आज हम पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.4 करने वाले हैं जो बेस्ड है ऑन आवर फैक्टर थ्योरम। नाउ ये फैक्टर थ्योरम क्या है? स्टेटमेंट ऐसा है, इफ p of x is a polynomial of degree n less than equals to 1 and a is a real number, then x minus a is a factor of p of x and p of a is 0, and if p of a is 0, x minus a is a factor of p of x। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब करने के लिए तुम्हारा बुक का एक एग्जांपल मैं करता हूं, एग्जांपल नंबर 11। इस एग्जांपल के थ्रू ये जो फैक्टर थ्योरम है मैं वो तुम लोगों को समझा दूंगा। एग्जांपल 11 है, examine whether x plus 2 is a factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6 plus 5x plus 6। दो क्वेश्चन है, एक ये है और एक ये है कि 2x plus 4। चलिए इस पे देखते हैं। अच्छा, फैक्टर क्या है? मैंने लास्ट टाइम तुम लोगों को बताया था कि अगर मान लो 12 है तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 6। तो 2 और 6 जो है ये 12 का फैक्टर है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आ जाता है और रिमाइंडर यहाँ पे 0 रहता है। ये लास्ट पार्ट में मैं तुम लोगों को बोला था। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि एग्जामिन वेदर x plus 2 is a factor of ये, तो हमें पता है कि अगर ये फैक्टर होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास? 0। और अगर 0 रिमाइंडर नहीं आया तो ये फैक्टर नहीं है। तो रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं चेक करने के लिए क्या बोला था? ये फैक्टर है कि नहीं बोला, तो x plus 2 equals to 0, x equals to -2। तो मान लो इसको हमने p of x मान लिया, p of x ये पॉलिनोमियल है, तो p of -2 0 आता है कि नहीं देखते हैं। चलो 2 क्यूब प्लस 3 into -2 स्क्वायर प्लस 5 into -2 प्लस 6, ये आ जाएगा -8 प्लस 2 to the 4, 4 3 the 12, 5 to the -10 प्लस 6। तो ये आ जाएगा -8 प्लस 6 हो जाएगा -2 प्लस 10 प्लस 12 minus 10 plus 2 minus 2 plus 2 0। तो ये आ गया 0। That means what? कि x plus 2 is a factor of p of x। p of x मतलब ये पूरा। अब देखो फैक्टर थ्योरम हमसे ये कह रहा है कि अगर डिग्री 1 से ज्यादा हो, 1 या 1 से ज्यादा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो 3 है डिग्री, 1 या 1 से ज्यादा हो, तो x minus a is a factor। ये x minus a की जगह पे पकड़ लो, x plus 2 फैक्टर तब ही बनेगा जब ये p of -2 क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि देखो ना x minus a ये x plus 2, तो p of -2 हो जाएगा -a। तो यहां पे बोला गया है कि अगर इसका p of -2 0 हो जाता है तो ये इस p of x का फैक्टर बन जाएगा। ये लिखा कि x minus a is a factor of p of x if p of a is 0। तो यहाँ पे मैंने p of -2 0 प्रूफ कर दिया। तो अगर p of -2 0 है, इसका मतलब क्या है कि x plus 2 जो है वो फैक्टर बन जाएगा। और अगर हमें पहले से दिया हुआ हो कि मान लो कि p of -5 0 है, किसी एक पॉलिनोमियल का, मान लो किसी पॉलिनोमियल, कुछ भी पॉलिनोमियल हो, हमें पहले से दिया हुआ है कि p of -5 0 है, तो हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे -5 है तो हम लोग बोल सकते हैं कि x plus 5 is a factor of this। तो उल्टा हो जाएगा दोनों। अगर ये फैक्टर है तो p of -5 0 हो जाएगा, और अगर हमें ये दिया हुआ है कि p of -5 0 है तो हम क्या बोल सकते हैं कि x plus 5 is a factor of p of x। तो आई थिंक ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि if x minus a is a factor, if x plus 2 is a factor, तो p of -2 कितना हो जाएगा? 0। और अगर p of -2 0 है तो x plus 2 is a factor। जस्ट यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर दिया। अगर मान लो ऐसा दिया होता p of माइनस कुछ भी पकड़ लो -7 = 0, तो हम लोग क्या बोलते हैं? x plus 7 is a
फैक्टर, जो भी पॉलिनोमियल होगा उसका x + 7 इसे फैक्टर। तो आई थिंक तुम्हें अभी फैक्टर थ्योरम समझ में आ गया होगा। अब फैक्टर थ्योरम से हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। तो लास्ट ईयर तुम लोगों ने पढ़ा होगा मिडिल टर्म फैक्टर, वो हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन ज्यादा यूज करते हैं। पर इस एक्सरसाइज में तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में भी फैक्टर थ्योरम यूज करके फैक्टराइजेशन करना, फैक्टर थ्योरम यूज करके फैक्टराइजेशन किया होगा एग्जांपल्स में भी, तो हमें वो सीखना पड़ेगा। वो ज्यादा यूज होता नहीं है लेकिन तुम्हारे बुक में है तो ये सीखना पड़ेगा। तो आगे एक क्वेश्चन लूंगा मैं, उस क्वेश्चन का पहले मिडिल टर्म फैक्टर्स, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से एक बार फैक्टराइजेशन करूंगा और फैक्टर थ्योरम यूज करके कैसे उसको फैक्टराइज करते हैं वो बताऊंगा। फैक्टराइजेशन मतलब कि जो नंबर है उसको उसके फैक्टर्स में पुट करना है। जैसे कि ये एक नंबर है, ये एक फैक्टर है, ये इनटू समथिंग करने से तो ये आएगा। तो ये तो बड़ा नंबर है, वेरिएबल्स में है तो हम लोग एग्जैक्टली बोल नहीं सकते क्या नंबर है, लेकिन जैसे कि मान लो 20 है तो 10 × 2 20, तो दो फैक्टर्स आ गए ना। तो वैसे जो भी नंबर होगा उसको ऐसे दो फैक्टर में मल्टीप्लाई करना है। तो मिडिल टर्म फैक्टर तो तुम लोगों को आता ही है, वो दिखाऊंगा। उसके साथ फैक्टर थ्योरम से कैसे निकलता है वो दिखाऊंगा। ओके, फैक्टराइजेशन करने से पहले एक एग्जांपल है तुम्हारा बुक का, वो कर लेते हैं तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहां पे दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। इसको भूल जाओ, इसको पहले तो पकड़ लेंगे, लेट्स p of x = दिस। अब इसको भूल जाओ, p of x भूल जाओ। क्वेश्चन देखो, x - 1 इज अ फैक्टर। अगर किसी चीज का x - 1 फैक्टर है तो p of 1 कितना हो जाएगा? 0। अगर p of x पकड़ा है तो p of 1 0 हो जाएगा, क्योंकि x - 1 फैक्टर है तो p of 1 0 हो जाएगा। अभी ये p of 1 यहां पे पुट करो तो क्या हो जाएगा? 4 × 1 cube plus 3 × 1 square, 4 × 1 plus k is equals to 0। तो यहां पर आ जाएगा 4 + 3 - 4 plus k is equal to 0। +4 - 4 कट जाएगा, 3 उधर जाएगा तो k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? -3। तो ऐसा करके हमने एग्जांपल नंबर 12 सॉल्व कर लिया। अब करते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 13। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग करेंगे एग्जांपल नंबर 12। एग्जांपल नंबर 12 में क्या बोला है कि, तो एग्जांपल नंबर 13 है ये। तो एग्जांपल नंबर 13 में हमें दिया हुआ है कि 6x² + 17x + 5, इसको फैक्टराइज करना है। पहले मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से, फिर फैक्टर थ्योरम से। तो पहले यहां पे मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला फैक्टराइजेशन करता हूं, वो तो तुम लोगों को आता है। वो कैसे करते हैं? पहले हम लोग 6 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 6 30। तो फिर दो ऐसे नंबर निकालते हैं जिसका प्लस करने से या माइनस करने से बीच वाला आ जाए। तो 5 6 15, 15 + 2 17। तो ये तो इजी हो गया। 6x² + 15x + 2x + 5। अब यहां पे 16x² और 15x में कॉमन क्या है? मेरे हिसाब से 3x है, तो यहां पे आ जाएगा 2x + 5। इन दोनों में कॉमन क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 ले लेंगे, 2x + 5। तो हमारा लास्ट में आंसर क्या आएगा? 3x + 1 और 2x + 5। तो ये तो इजी था, ये तो बहुत इजी था। ये तो हम लोग क्लास 8 से करते आ रहे हैं मिडिल टर्म फैक्टर। तो ऐसे करके हमने फैक्टर्स निकाल दिए। अब बात आता है कि यही फैक्टराइजेशन करके यही आंसर हमें लाना है यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो आंसर हमारा जो आया है इस साइड में मैं लिख लेता हूं, 3x + 1 और 2x + 5। ये आंसर आया हमारा नॉर्मल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टर, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड यूज करके। अभी हम लोग करेंगे यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम से भी हमें आंसर जो है यही लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे उस चीज को अच्छे से देखो। यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अब देखो क्वेश्चन जो है उसको एज इट इज लिख दो, 6x² +
17x प्लस 5। और ये जो क्वेश्चन इसको ध्यान से देखना, सो कैसे मैं सॉल्व करता हूं उसको भी ध्यान से देखना, तब भी जाके तुम इसको सॉल्व कर पाओगे। पहले क्या करना, पहले हमारा टारगेट होना चाहिए कि x स्क्वायर के सामने 1 रहे। तो x स्क्वायर के सामने अगर 1 रहना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा जो इक्वेशन है उसको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 6 से डिवाइड होगा तो भी तभी तो जाके ये 1 बनेगा। तो फर्स्ट स्टेप में ये करो कि पूरा जो इक्वेशन है उसको 6 से डिवाइड कर दो। तो 6 से डिवाइड करोगे तो ये 6 कट जाएगा। क्यों 6 से डिवाइड किया, क्योंकि मुझे ये x स्क्वायर के सामने कोएफिशिएंट 1 लाना है। अगर 5 होता तो मैं 5 से डिवाइड करता, अगर 7 होता तो मैं 7 से डिवाइड करता, एंड सो ऑन। मींस मुझे जो इनिशियल x स्क्वायर वाला टर्म है या y स्क्वायर अगर होता उसके सामने जो कोएफिशिएंट है उसको मुझे 1 लाना है। तो इसके लिए क्या किया मैंने, 6 है तो सबको 6 से डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर जो मुझे चाहिए था, मिल गया। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 17/6x और प्लस 5/6। ठीक है, ये आ गया। अब फैक्टर थ्योरम यूज कैसे करते हैं, x स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस 5/6 इज इक्वल्स टू, इसको पकड़ लो कि हमें ऐसे लाना है 6x प्लस a और x प्लस b। बस ये स्टेप याद रखो, ये स्टेप याद रखो। जब भी तुम्हारा x स्क्वायर के सामने 1 कोएफिशिएंट आ गया, इसको इसके साथ इक्वल कर दो। अब इसके साथ कैसे इक्वल किया, इसका डिनोमिनेटर जो 6 है वो 6 को यहां से हटा दिया और वो 6 यहां पे लिख दिया। तो हमारे पास अभी आ गया क्या कि 6x प्लस a x प्लस b। ओके, अब देखो ये आ गया। अब किसी लोगों को ये जो मैंने स्टेप, ये स्टेप जो यूज किया, ये स्टेप से लग सकता है कि हमें कैसे पता होगा कि यहाँ पे 6 ही आएगा। ये तो चलो यहाँ पे 6 से डिवाइड किया तो हमें पता चला 6। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि सामने कुछ भी ना हो जाए, x स्क्वायर ही हो, तो हम लोग क्या पकड़ेंगे ना। तो ये था क्वेश्चन 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। ठीक है, करने का एक्चुअल प्रोसेस ये है, मैंने एक्चुअल डिवाइड बोल दिया, अब जाके बोलूंगा तो समझ में आएगा तुम्हें। करने का एक्चुअल प्रोसेस क्या है कि ये सामने से जो 6 है इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। कॉमन अगर ले लिया तो ये आएगा x स्क्वायर, क्योंकि 6 चला गया। यहाँ पे 6 आएगा तो कैसे आएगा, 17/6x प्लस 5/6। अब मल्टीप्लाई करके देखो, 5/6 into 6 6 कर जाएगा, क्या बचेगा 5। 17/6 into 6 कर जाएगा, क्या बचेगा 17x। तो ये है एक्चुअल प्रोसेस, और इसको हम लोग पकड़ते इस इक्वल्स टू से 6p of x, 6p of x। इसके बाद हम लिखते हैं कि let a and b are the zeros of p of x। a और b को zeros लिख लिया, तो a और b अगर zeros है तो ये 6p of x जो है वो बन जाएगा x plus a और x plus b। अगर zeros है तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं x plus a और x plus b। तो 6 x square plus 17/6x plus 5/6। अब देखो, अब जाके तुम लोगों को समझ में आएगा कि मैंने क्यों पहले 6 डिवाइड कर लिया था। एक्चुअली करने का प्रोसेस ये है, 6 कॉमन लेके फिर ये स्टेप पे आना है, पर मैंने तुम लोगों को ये दिखाया ताकि तुम लोग समझ जाओ कि हम लोग करने क्या वाले हैं। पहले मैंने 6 से डिवाइड किया और उस तरफ ले लिया 6x plus a और x plus b। क्यों लिया x plus a और x plus b, क्योंकि a और b को मान लिया मैंने p of x का 0 से, और zeros अगर है तो p of x को मैं ऐसे लिख सकता हूं x plus a और x plus b, और इस तरफ भी 6 जो कॉमन लेके जो आया वो ऐसे लिख दिया। अब क्या करना है, अब इसको तो एज इट इज रख दो और उधर x plus a और x plus b को मल्टीप्लाई करो। तो x into x square plus x into b xb plus x into a ax plus a into b ab। ये आ जाएगा 6x square प्लस यहाँ पे अगर x कॉमन ले लिया तो आ जाएगा b plus ax plus ab, और यहाँ पे क्या रहेगा 6
एक्स स्क्वायर प्लस 17/6 एक्स प्लस 5/6। अब देखो यहां तक समझना बहुत जरूरी है। ये वाला जो स्टेप लिखा मैंने ये भूल जाओ, ये तुमने समझाने के लिए था कि फर्स्ट कैसे कैसे करना है, यहाँ पे 1 लाना है तो क्या करना है, ये समझाने के लिए था। एक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट यहां से होता है। ये आ गया, यहां से मैंने 6 कॉमन लिया तो x स्क्वायर चला गया। अगर यहाँ पे 18 होता तो मैं 6 3 से 80 लिख देता, लेकिन 17 तो डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल नहीं है तो कॉमन लेने के बाद क्या होता है, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सिमिलरली 5 तो 6 से डिविजिबल नहीं है तो 6 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसको ऐसे पैटर्न में लाया, इज इक्वल्स टू मैंने बोल दिया कि लेट इक्वल्स टू 6 p ऑफ x। तो p ऑफ x जो है उसको हम लोग x प्लस उसका जीरोस लिख सकते हैं। तो हमने कंसीडर कर लिया कि n b आर द जीरोस, तो a and b जीरोस पकड़ लिया तो इसको हमने ऐसा फॉर्म में लिख दिया। फिर क्या किया, इसको जैसा एज इट इज रख दिया, इधर x प्लस a into x प्लस b को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, करके हम लोग इस स्टेप में आए। अब स्टार्ट होता है फैक्टर थ्योरम का रियल पार्ट। यहां पे देखो ये दोनों का जो पैटर्न है वो लगभग सिमिलर है। इधर 6 है, इधर भी 6 है, x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, x के सामने एक कोएफिशिएंट है, x के सामने एक कोएफिशिएंट है, या 5/6 है या ab, ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है। तो कंपेयरिंग बोथ ऑफ देम, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूंगा तो मैं बोल सकता हूं कि ab इज इक्वल्स टू कितना है 5/6। मैं बोल सकता हूं ab इक्वल्स टू 5/6। तो ये है फर्स्ट पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट ठीक से समझो। अगर किसी जगह पे प्रॉब्लम आ जाए ग्रुप में मैसेज भेजो या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि पहले ही हमने इसको ऐसे पकड़ के जब कंपेयर किया तो ab इक्वल्स टू 5/6 आया। इसको पहले नोट कर लो, इसके बाद मैं इसको रब करके मैं क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करूंगा। ओके, अभी यहाँ पे ab 5/6 आ गया है, इसको रब कर दो। अच्छा चलो ये वाला पोर्शन रखता हूं मैं, ab 5/6 से यहाँ पे लिखता हूं ताकि अगर हमें कंपेयर करना पड़े तो भी कर सकते हैं। तो अब देखो ab अगर 5/6 है तो a क्या होगा और b क्या होगा। कोई उठ के बोलेगा मुझे कि a तो 1/6 होगा और b 5 होगा, हो सकता है कि नहीं। 1/6 into 5 क्या हो जाएगा 5/6। तो ऊपर लिख दो। कोई मुझे बोलेगा 1/6 और 5, a और b है, मैं बोलूंगा हाँ हो सकता है क्योंकि a into b अगर 5/6 है तो a into a भी तो 5/6 होता है। कोई दूसरा उठ के बोलेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, a और b ऐसा होगा, a होगा 1/2 और b होगा 5/3। तो मैं बोलूंगा हाँ ये भी हो सकता है क्योंकि इसको भी मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 5/6। तो कोई उठ के बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है 1 into 5/6, a 1 है और b 5/6 है, तो मैं बोलूंगा हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो कोई बोलेगा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों में माइनस माइनस था, -1/6 और -5, तो इसको भी मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 5/6। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास ab 5/6 है तो a इनमें से कुछ भी हो सकता है, b भी इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब देखो 1/6 और 5 ये हो सकता है, फिर 1/2 into 5/3 हो सकता है, या फिर -1/2 into -5/3 ये भी हो सकता है। अब 1 into 5/6 ये भी हो सकता है, -1 into -5/6 ये भी हो सकता है, क्योंकि इन सबको मल्टीप्लाई करो ना, दो पेयर ले रहा हूं इनको मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई करने के बाद ये 5/6 ही आ रहा है। तो कोई उठ के बोलेगा तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 1/3 और 5/2, हाँ ये भी हो सकता है 1/3 5/2। और क्या हो सकता है, हो सकता है -1/3 और -5/2 था। जो 1 प्लस 1 माइनस तो नहीं हो सकता। 1 प्लस 1 माइनस क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 1 प्लस और 1 माइनस हो गया तो यहाँ पे आंसर माइनस आ जाएगा। तो आइदर -1/6 -5 या +1/6 +5, 1/3 5/3 -1/3 -5/3, इनमें से ही तो कोई नंबर होगा जिसको मल्टीप्लाई करने से 5/6 होगा। ये छोड़ के दुनिया में और कोई नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से 5/6 आएगा? मेरे ख्याल से नहीं। आइदर 1/6 into 5 या फिर 1 into 5/6।
1/3 into 5/2 सब कुछ तो लिख लिया। हाँ, दैट मींस इनमें से ही कोई नंबर होगा, ये छोड़ के कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिससे कि ये 5/6 आएगा। तो हमारे पास क्या क्या नंबर आया? +1 -1 आया, +-1 ठीक है, +-5 आया, चलो, या फिर +-1/6 आया, ओके, +-1/3 आया। प्लस में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि -1/3 होगा तो यहाँ पे भी तो -5/2 होगा, 1/3 होगा तो वहां पे +5/2 होगा। और क्या हो सकता है? +-5/2 हो सकता है, +-5/6 हो सकता है, या फिर +-5/3 हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि A और B इनमें से कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये छोड़ के और कुछ नहीं होगा, पर इनमें से तो कुछ भी हो सकता है। तो इनमें से कुछ भी होगा तो हमने A और B को क्या पकड़ा था? zeros. Let A and B are the zeros of P of X. तो इनमें से तो कुछ भी होगा, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कुछ भी में इतने सारे नंबर है, कौन सा नंबर ये कुछ भी होगा? उसके लिए जो हम लोग प्रोसेस अप्लाई करेंगे कि जीरोस का मतलब क्या है। अगर A और B P of X में हम लोग पुट करेंगे उसका वैल्यू, तो हमारा जो P of X है वो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो हमारे पास इतना सारा नंबर है, एक एक करके हम लोग क्या करेंगे? पुट करेंगे कहां पे? P of X पे। फिर चेक करेंगे कि ये 0 होता है कि नहीं। अगर 0 हो जाता है तो हम बोलेंगे यस, दिस इज आवर P of X। तो चलो चेक करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे ये जो सब नंबर है, ये फैक्टर थ्योरम इसलिए एफिशिएंट नहीं है, इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता क्योंकि इसमें बहुत कुछ करना पड़ता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक नंबर लूंगा, लेके दिखाऊंगा कि 0 आया कि नहीं। इसके बाद जिससे 0 आएगा मैं डायरेक्ट वही ले लूंगा। अब देखो, पहले हम लोग लेते हैं, क्या लो, चलो 5/2 ले लेते हैं। P of 5/2 पुट करके देख रहा हूँ। P इंटू इधर हो जाएगा 5/2 होल स्क्वायर प्लस 17 इंटू 5/2 प्लस 5/2, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 25/4 प्लस 17 इंटू 5/2 प्लस 5/2। तो यहाँ पे देखो, सब नंबर को कुछ भी करके अगर हम लोग प्लस किया तो ये आंसर कभी 0 आएगा नहीं। ये तो बहुत बड़ा एक नंबर आ जाएगा, बड़ा है छोटा है, लेकिन 0 कभी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे तो सब प्लस हो रहे हैं। तो नंबर जब प्लस होते हैं तो थोड़ा ना प्लस आएगा। अब चलो मैं ले रहा हूं -1/3। अगर मैं -1/3 लेता हूं, अच्छा हमारा ए बी कितना आया था? ए बी आया था शायद हमारा 5/6, ये याद रखना जरूरी है। अब मैं पुट कर रहा हूं -1/3, तो ये आ जाएगा 6 इंटू -1/3 होल स्क्वायर प्लस 17 इंटू -1/3 प्लस 5। तो देखो ये क्या आता है, ये आएगा 6 इंटू 1/9 प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -17/3 प्लस 5। तो ये आ जाएगा 3 2 6 3 3 9, तो ये आ जाएगा 2/3 -17/3 प्लस 5। तो ये आ जाएगा 2 -17, मैंने 3 एलसीएम ले लिया तो 5 3 15, तो 15 प्लस 2 17 -17/3, तो ये 17 0/3 आ गया हमारा 0। दैट मींस P of -1/3 हमारा 0 से, तो P of -1/3 होगा तो हमारा फैक्टर क्या हो जाएगा? P प्लस 1/3 आया कि नहीं? अगर -1/3 हमारा 0 है तो फैक्टर क्या होगा? क्योंकि ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? +1/3, तो ये मिल गया हमारा A। तो अगर हमारा A 1/3 है तो B कितना हो जाएगा? यहां से देख लो, AB है हमारा 5/6, तो A की जगह पे पुट कर दिया मैंने 1/3 इंटू B इक्वल्स टू 5/6। 1/3 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5/6 इंटू 3, तो 3 2 6, तो B इक्वल्स टू क्या आ गया? 5/2। तो चलो हमारा A भी मिल गया, B भी मिल गया, तो x प्लस A और x प्लस B। अब यहाँ पे एक गलती मत कर देना, यहाँ पे B 5/2 आया तो यहाँ पे -5/2 पुट मत कर देना। ये माइनस को हमने प्लस इसलिए किया क्योंकि ये 0 से, तो 0 अगर है तो A का -A हो जाता है, जो मैंने पहले समझाया था फैक्टर थ्योरम में कि A का माइनस P ऑफ A अगर हुआ तो x -A होगा, लेकिन ये तो आपने डायरेक्ट B निकाल दिया। तो अब देखो ये आ गया हमारा फैक्टर। तो क्वेश्चन क्या था? 6x² + 17x + 5 = दिस, 6 into this, ये तो था 6
हमने जो स्टार्टिंग लिया था 6x प्लस a और x प्लस b तो लिया था, तो 6 इंटू इसको अगर एलसीएम ले लिया तो 3x प्लस 1 बाई 3 और 2x प्लस 5 बाई 2, 3 2 6 2 2। तो अब देखो वो जो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से हमारा आंसर आया था और फैक्टर थ्योरम से जो हमारा आंसर आया, दोनों क्या हुआ, सेम हो गया। तो ऐसे यूज करते हैं हम लोग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज करने के लिए। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन ये वीडियो को बार बार देखो। अगर ईच एंड एवरी स्टेप समझ लिया तो ये प्रोसेस बहुत इजी है। जस्ट थोड़ा लंबा है, इसलिए ये फैक्टर थ्योरम जो है उतना एफिशिएंट नहीं है, हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते, मिडिल टर्म फैक्टर यूज करते हैं। बट तुम्हारे बुक में इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो तुम्हें ये सीखना तो पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, अभी और एक एग्जांपल है सेम टाइप का यूजिंग फैक्टर थ्योरम और एक फैक्टराइजेशन करेंगे, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में प्रोसीड करेंगे। तो एग्जांपल 14 में हमें बोला गया कि इस क्वेश्चन को करना है यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो इसको p ऑफ x ले लेते हैं और हम p ऑफ x को ये भी ले लेते हैं, x तो नहीं होगा, y वेरिएबल में तो y होगा। p ऑफ y को ले लेते हैं कि y प्लस a और y प्लस b। एक्चुअली यहाँ पे माइनस भी ले सकते हो, अगर इधर माइनस ले तो इधर भी माइनस लेना, इधर प्लस ले तो इधर भी प्लस लेना। अब चलो इसको करते हैं। तो ये होगा कुछ y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू y प्लस a और y प्लस b। तो ये आएगा y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस by प्लस ay प्लस ab। y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस a प्लस by प्लस ab। यहाँ पे अगर कंपेयर किया जाए तो ab इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6। अगर दोनों को कंपेयर करूं तो ab इक्वल्स टू 6। तो a और b क्या हो सकते हैं, 1 into 6 हो सकते हैं, या फिर -1 -6 हो सकते हैं, 2 into 3 हो सकते हैं, या फिर -2 -3 हो सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है +-1 +-2 +-3 +-6। अब एक एक करके सबको ट्राई करना है। अभी एक एक करके सबको ट्राई करना है, तो थोड़ा ये करके देख लेते हैं। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे y है, ओह यहाँ पे y है ना, नेक्स्ट ये है क्वेश्चन था वो, हाँ यहाँ पे y है, सॉरी टू वेरिएबल में कैसे आ गया, यहाँ पे y होगा, यहाँ पे y होगा। ओके, अब एक एक करके सबको टेस्ट करते हैं। पहले p ऑफ 1 टेस्ट करते हैं, तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 5 into y प्लस 6। तो 1 प्लस 6 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 2, ये तो 0 नहीं हुआ। अब -1 ट्राई करते हैं। -1 करने से -1 स्क्वायर माइनस 5 into -1 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 6, ये तो होगा ही नहीं प्लस, तो ये भी नहीं हुआ। अब ट्राई करते हैं 3 ट्राई करके देखते हैं, p ऑफ 3। तो 3 अगर होगा तो इधर आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 5 into 3 प्लस 6, 9 माइनस 15 प्लस 6, तो ये आएगा 15 माइनस 15 0 आ गया हमारा। दैट मींस p ऑफ 3 0 है, तो हमारा a कितना आ गया, x, सॉरी मैं हमेशा x क्यों ले लेता हूँ, y -3 हमारा एक फैक्टर हो गया। तो मान लो a हो गया हमारा -3, तो b कितना हो जाएगा, a अगर -3 है तो b हो जाएगा -2। b 2 नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर b 2 हो गया तो 3 2 जा -3 प्लस 2 हो जाएगा -6, लेकिन हमारा आंसर होना चाहिए 6। तो हमारा फैक्टराइजेशन लास्ट में क्या आएगा, y -3 और y -2। तो ये देखो, ऐसा करके हम लोग फैक्टर थ्योरम यूज करके किसी भी चीज को फैक्टराइज कर सकते हैं। तो आई थिंक ना फैक्टर थ्योरम यूज करना आपको आ गया होगा। वहां पे क्वेश्चन नंबर 15 है, वो खुद से ट्राई कर लेना एग्जांपल से, जैसे ये सब किया वैसे ही सेम फैक्टर थ्योरम को अप्लाई करना है। अभी हम लोग प्रोसीड करेंगे एक्सरसाइज पे। ओके, इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज कितना है, 2.4। इस एक्सरसाइज में मैं तुम लोगों को सारा एग्जांपल्स, लगभग सारा एग्जांपल्स ही कर दिया। इसके पहले फैक्टर थ्योरम क्या है ये सब समझा दिया, फैक्टर्स क्या होते हैं समझा दिया।
तो ये जो क्वेश्चन है एक्सेप्ट फॉर आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5, बाकी 1 से लेकर जो 4 तक है सब टाइप्स मैंने दिखा दिया तुम लोगों को, तो ये खुद से भी कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं हर क्वेश्चन से 1 से एक क्वेश्चन कर लूंगा, 2 से एक दो कर लूंगा, 3 से एक आध कर लूंगा, 4 से भी एक आध कर लूंगा, 5 जो है मैं ढंग से दिखाऊंगा क्योंकि उसमें थोड़ा ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से मैं करता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 करके देता हूं। 4 पूछा डिटरमाइन वेदर determine which of the following polynomial has x plus 1 a factor। x plus 1 फैक्टर है कि नहीं इसका ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन है x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 x 2 प्लस रूट 2 x प्लस रूट 2। तो मैंने क्या सिखाया अभी तक कि ये फैक्टर है कि नहीं जानने के लिए, अगर ये p ऑफ x है तो x प्लस 1 फैक्टर है कि नहीं जानने के लिए p ऑफ माइनस 1 जीरो है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। अगर p ऑफ माइनस 1 जीरो हो गया तो ये फैक्टर है, अगर जीरो नहीं हुआ तो फैक्टर नहीं है, एज सिंपल एज दैट। तो माइनस 1 पुट करके देखते हैं, माइनस 2 प्लस रूट 2 इनटू माइनस 1 प्लस रूट 2, तो ये आ जाएगा माइनस 1, इवन है तो ये भी आ जाएगा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, तो ये आ जाएगा माइनस 2 प्लस 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 2 रूट 2, तो माइनस 2 प्लस 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 2 रूट 2। तो क्या ये जीरो है? नहीं, इट्स नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ऐसे ही सबको टेस्ट करना है, हर जगह पे जो जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है p ऑफ x की जगह पे p ऑफ माइनस वो वैल्यू पुट करना है। अगर आंसर आ गया तो जीरो हो गया तो फैक्टर है, अगर जीरो नहीं हुआ तो फैक्टर नहीं है। तो ये बहुत इजी है, खुद से कर लोगे। नंबर 4 इसलिए मैंने करके दे दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि if use the factor theorem to determine whether g of x is the factor of p of x in each of the following case। तो यहां से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो नंबर 3 है वो ले लेते हैं। उसमें दिया है कि p of x is equals to x cube minus 4x square, x cube minus 4x square plus x plus 6, और g of x लिया है x minus 3, g of x है x minus 3। तो अब पूछा गया कि ये फैक्टर है कि नहीं इसका, तो इजी है ना, x minus 3 is equals to 0, x equals to 3। ये p of x है, p of 3 निकाल के देख लो कि ये 0 आता है कि नहीं। अगर आया तो ये फैक्टर, नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। 3 क्यूब minus 4 into 3 square plus 3 plus 6, तो ये आएगा 3 क्यूब 27 minus 4 into 9 plus 6 plus 3 9, तो 27 plus 9 हो जाएगा 36 minus 4 9 तो 36, ये आ गया 0। That means yes, g of x is a factor of p of x। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 में क्या बोला है, जो हमने एक एग्जांपल दिया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, वैसा टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x plus 1 इज अ फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि kx square minus root 2x plus 1, और हमें बोला गया है कि x plus 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अगर x plus 1 इसका फैक्टर है तो x plus 1 x minus 1 सॉरी x minus 1 दिया। अगर x minus 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम हमें क्या बोलता है कि p of 1 कितना हो जाएगा 0, क्योंकि x minus 1 0 है। तो सॉरी x equals to 1, p of 1 कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 1 पुट कर दो, p का वैल्यू आ जाएगा k into 1 square minus root 2 into 1 plus 1 equals to 0, तो ये आ जाएगा k minus root 2 plus 1 equals to 0, तो ये आ जाएगा k equals to minus root 2 उधर जाके हो जाएगा plus root 2 minus 1। तो हमारा जो आंसर है
वो आ गया हमारा √2 - 1। चलो इसका मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी करके दे देता हूं। 2 भी सेम है, x - 1 2 का क्वेश्चन पहले लिख लेता हूं। 2x² + kx + √2, 2x² + kx / 2। इसमें भी सेम है, x - 1 इसका भी फैक्टर है, तो p(1) 0 हो जाएगा। तो p(1) यहां पे 1 पुट कर दो, 2 * 1² + k * 1 + √2 = 0। तो ये आ जाएगा 2 + k + √2 = 0। तो k + 2 + √2 = 0। इसको उधर भेज दो, k = -2 + √2। तो ये सब तो इजी है, जस्ट फैक्टर बोला गया है कि x - 1 है, p(1) पुट कर दो, 0 के साथ इक्वल कर दो, k को इस तरफ रखो, बाकी सबको उस तरफ भेज दो, तुम्हारा आंसर आसानी से निकल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें बोला गया है कि फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 4 जो बोला गया वो है फैक्टराइज। तो ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना है, तो कोई भी एक कर देता हूं, हो जाएगा उसमें से 3x² - x - 4। तो इसका मिडिल टर्म फैक्टर कर देता हूं। तो ये है 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12, और 3 - 4 हो जाता है -x, यानी -1। तो हो गया ना, 4x² + 3x - 4x - 4। यहाँ प्लस यहाँ माइनस इसलिए दिया क्योंकि 4 और 3 माइनस होने से -1 आएगा, इसलिए 4 के सामने माइनस साइन रखा मैंने। 3x कॉमन, x + 1 -4 कॉमन, x + 1। तो फैक्टर क्या आ गया, x + 1 और 3x - 4। तो मिडिल टर्म फैक्टर तुम लोगों ने क्लास 8 में भी किया है, मैंने वो एग्जांपल्स में तुम लोगों को मिडिल टर्म फैक्टर्स कैसे किया जाता है वो दिखा दिया। तो ये सब इजी वाले क्वेश्चन है, ये सब तो हो गया। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। वेलकम स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, ये पूरा चैप्टर जो है, ये चैप्टर का यू कैन से इसी में एक क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। तो मैं ईच एंड एवरी स्टेप जो बोलूंगा, यहाँ पे 4 क्वेश्चन है शायद से क्वेश्चन नंबर 5 का, तो 4 में से मैं 2 करके दूंगा, 2 तुम लोग खुद से करोगे, करके ग्रुप में दोगे या फिर कमेंट सेक्शन में आंसर निकला कि नहीं बोलोगे। तो ये जो 2 क्वेश्चन करने का जो टेक्निक है, ये अच्छे से देखना स्टेप बाय स्टेप। इसको फैक्टराइज करने के लिए पहले तो मैं क्वेश्चन को इसको p(x) ले लेता हूँ, लेट p(x). अब हम लोग एक एक नंबर से चेक करेंगे कि ये 0 कब हो रहा है। जैसे कि p(1) पहले ट्राई करेंगे, p(1) ट्राई किया तो 1³ - 2 * 1² - 1 + 2। तो ये आ जाएगा 1 - 2 - 1 + 2। तो क्या ये 0 आ गया? यस, पहले अटेम्प्ट में 0 आ गया। कभी कभी होगा कि 1 में नहीं आएगा, -1 में आएगा। अगर 1 से नहीं आता तो हम ट्राई करते -1, p(-1), फिर ट्राई करते 2, फिर ट्राई करते -2। p(1) से जैसे यहाँ पे हमारा 0 आ गया, तो हम लोग p(-1) देखते हैं, फिर 2 देखते हैं, फिर -2 देखते हैं, फिर 3 -3। हाँ, प्रोसेस लंबा है, लेकिन जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी तुम्हें एग्जाम में दिया जाएगा, उसमें उतना दूर जाना नहीं पड़ेगा। 1 -1 2 -2 तक आंसर आ जाएगा। तो अगर p-1 पे ये 0 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ x - 1 इज ए, क्योंकि ये +1 है, तो x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ p(x). अब इसको सजाना पड़ेगा, x³ - 2x² - x + 2 = 2। तो इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग हम लोग कैसे लगाएंगे? पहले यहाँ पे x³ है, तो हम लोग x² लेंगे, ब्रैकेट x - 1। अब देखो, इसको अगर मल्टीप्लाई किया, x³ * x, आगे x³, फिर x² * -1 - x²। लेकिन हमें चाहिए कितना? -2x²। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर -x कॉमन लेके फिर x - 1। तो अब देखो, -x * -x, फिर -x²। ऐसा करके x - 1 ब्रैकेट में डाल के कुछ नंबर देखिए, ये नंबर लाना है। तो मेरे ख्याल से हर किसी का बस का बात नहीं है ये करना, क्योंकि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे छूटेगा ही छूटेगा। क्योंकि हमें पहले x² लिया, x - 1 लिया,
फिर यहाँ पे देखा x क्यूब तो आ गया, लेकिन यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मिलाने के लिए हमने क्या किया, x को x लेके फिर x माइनस वन ये जो है इसको दे दिया, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अब ये तो आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, इधर बचा माइनस एक्स। अब हमें 2 लाना है, अब 2 लाना है ना, क्योंकि माइनस एक्स भी आ गया, नहीं यहाँ पे सॉरी प्लस एक्स हो गया, माइनस प्लस। तो इसको बनाना है माइनस एक्स, तो माइनस एक्स बनाने के लिए क्या होगा, मुझे और एक माइनस 2x चाहिए। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे भी जुगाड़ लगाऊंगा, जुगाड़ लगा के बोलूंगा माइनस 2x माइनस 1। अब जाके ये बना। लेकिन ये करते वक्त तुम्हारा गलती करने के जो चांसेस है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसी को मैंने x माइनस, देखो x माइनस 1 फैक्टर है तो हर किसी में होगा, x माइनस 1 x माइनस 1 लिखा, लेकिन कैलकुलेट करके कि इसको मल्टीप्लाई करने से यही आंसर है, ये लाना है। इसको लाने का एक और ट्रिक्स है, यही सेम लाइन पे आने का और एक और शॉर्ट ट्रिक्स है, शॉर्ट ट्रिक्स है, लॉन्ग ट्रिक्स कुछ भी बोल सकते हो, मैं वो दिखाता हूं तुम्हें। तुम क्या करना, इस नंबर से इस नंबर को कहीं रफ पे डिवाइड कर देना, जैसे ऐसे x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। इसको मैंने क्या बोला, x माइनस 1 से डिवाइड कर देना। डिवाइड करने से क्या होगा, x स्क्वायर x क्यूब माइनस x स्क्वायर, तो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू एक्स, लेकिन माइनस है तो माइनस देना पड़ेगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये कट जाएगा, तो बचा क्या, माइनस 2x प्लस 2, तो 2 इंटू माइनस 2। डिवाइड तो करना शायद तुम लोगों को लास्ट ईयर सिखा दिया था, तो डिवाइड तो करना आता होगा तुम्हें, प्लस माइनस। अब देखो हमारा ये आया है, अब देखो ये x स्क्वायर यहाँ पे आ गया, माइनस एक्स यहाँ पे आ गया, माइनस 2 यहाँ पे आ गया। तो डायरेक्ट हम लोग ये ना लिख के पहले साइड पर डिवाइड करके ऐसा लिख सकते हैं ना कि दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस, तो हम लोग डायरेक्ट यही लिख देते हैं, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। सिंपल, सिर्फ ये रफ में डिवाइड करना है और दिस इनटू दिस लिखना है। अब इसको मिडिल टर्म फैक्टर कर दो, x माइनस 1, क्योंकि अगर तुम्हें इमेजिनेशन से इसको बनाना है तो कुछ ना कुछ मिस्टेक करोगे, लेकिन अगर डिवाइड करें तो हमें पता है ना, पहले x स्क्वायर फिर माइनस x फिर माइनस 2 हो गया, और x माइनस 1 का फैक्टर है, सबके सामने x माइनस 1 लगा दो, आ गया हमारा आंसर। ये डायरेक्ट तुम ये स्टेप भी लिख सकते हो, ये स्किप करके डायरेक्ट ये कि x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अब क्या करना है, आप इसको मिडिल टर्म फैक्टर करना है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2, x माइनस 1 ये आ जाएगा x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2, ये आ गया x माइनस 1 और इधर आ जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 1। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो आई थिंक अभी तुम्हें समझ में आ गया होगा, अगर कुछ कंफ्यूजन होगा इस वीडियो को फिर रिपीट करके देखना, समझ में आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, 5 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 1 तो मैंने कर दिया है। अब एक काम करते हैं, 2 और 3 तुम लोग ट्राई करो, मैं 4 कर देता हूं। फर्स्ट और लास्ट वाला क्वेश्चन मैं कर देता हूं। तो क्वेश्चन है 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, पहले वाला सिस्टम, पहले p ऑफ 1 पुट करो, इसको p ऑफ y पकड़ लेते हैं ना, p ऑफ 1। तो क्वेश्चन में यहाँ पे शायद माइनस है, ओके। तो 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, तो 2 और माइनस 2 गया, 1 और माइनस 1 गया, तो ये भी देखो p ऑफ 1 में 0 आ गया। तो x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ, लेकिन x नहीं होगा क्योंकि ये y वेरिएबल में दिया हुआ है, y माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ y। तो अब क्या करना है, वो क्वेश्चन को ऐसे लिखना है, फिर कुछ नहीं, फिर जाके चुपके से साइड में डिवाइड कर देना है। तो क्वेश्चन है 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 और इधर आएगा y माइनस 1, तो ये आएगा 2y स्क्वायर, तो ये आ गया 2y क्यूब और माइनस 2y स्क्वायर, तो माइनस प्लस ये गया, उधर आ गया 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, तो y के साथ 3y आ जाएगा यहाँ पे,
3y तो 3y स्क्वायर हो गया और 3y इंटू -1 माइनस 3y, तो ये भी गया। तो यहाँ पे बचा क्या बचा y -1, तो ये तो +1 आ जाएगा, तो y -1 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, अब तुम्हें भूल जाना कि तुमने उधर कुछ किया। अब पहले वाला टर्म लिखना है 2y स्क्वायर, डालो 2y स्क्वायर को ब्रैकेट में, ये y -1 डाल दो, फिर क्या है +3y, ये डालो ब्रैकेट में y -1 डाल दो, +1 ब्रैकेट में क्या डाल दो y -1। यहाँ पे तीन टर्म है, तीनों टर्म लिखो और सामने ये फैक्टर डाल दो। अब तीनों में से कॉमन क्या है y -1 कॉमन ले लो, वहां पे क्या बच जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2y स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 3y और यहाँ से आ जाएगा 1, यानी कि ये इंटू ये इंटू ये आ गया। अब कुछ नहीं करना, अब तो ये तो है और इसका मिडिल टर्म फैक्टर कर देना है। इसका 2 इंटू 1 2, तो 2y स्क्वायर प्लस 2 1 2 2 प्लस 1 3, तो 2y प्लस y प्लस 1। लेकिन इसके लिए मिडिल टर्म फैक्टर तुम्हारा बहुत अच्छा होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो हर जगह तुम अटकोगे जाके। तो यहाँ पे 2y अगर कॉमन लिया तो y प्लस 1, और अगर 1 कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 1। तो यहाँ पे आ गया y माइनस 1, 2y माइनस, अब यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टर में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2y प्लस 1, तो इसको हटा देता हूं और यहाँ से आ जाएगा y प्लस 1। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो आई थिंक अभी ये लास्ट में फैक्टराइज कैसे क्या, फैक्टर थ्योरम यूज करके और थोड़ा हमारा एक टेक्निक यूज करके कैसे क्या समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है वो खुद से ट्राई कर लेना, जो ग्रुप में है वो सब करके ग्रुप में आंसर भेजना, या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। तो अगला जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग 2.5 करेंगे। तब तक पढ़ाई करते हैं।